जिम्बा से 50 रन नहीं बने, 16 शकील भी मार रहा है पकड़ पकड़ के। साउथ शकील ने 3 चौक। बुमराह सोचेगा मेरे बारे में, बुमराह सोचेगा मेरे बारे में। काली पहाड़ी का नेवला मेरे लिए वॉकिंग विकेट बन के आया है, इसको तो आराम से उड़ाऊंगा। अब्दुल्ला और शान की आंधी आई, पहले दिन ही इंग्लैंड की हुई खूब धुनाई। जब टीम जाती है तो आप अपनी कंडीशंस की पिचेस बनाओगे। जब ये जी तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 328 रन बनाए, जिसमें जो है 150 रन शान मसूद ने किए और 100 रन जो है वो अब्दुल्ला शफीक ने किए। और बंगाल आजम इस बार भी जो है वो 50 करने में नाकाम रहा। इवन के रोड पिच के ऊपर भी जो है वो 30 रन ही बना सका और एक सीधी आती हुई वॉक्स की बॉल पे एलबीडब्ल्यू आउट होकर चलता बना। तो इस पे देखिएगा पाकिस्तान मीडिया जो है वो किस तरह जो है चीखे मार रहा है कि अब बाबर आजम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। तो देखिए इस वीडियो में। बाबर जिमजिम जिम्बा फ्लॉप हो चुके हैं। आपको ये जान के खुशखबरी मैं दे दूं, आपको जान के बड़ी खुशी होगी। 16 इनिंग में लगातार बाबर फ्लॉप हो गया, 150 नहीं इस आदमी का। जिस फ्लैट ट्रैक के ऊपर साउथ शकील 150 मार रहा है इतने प्रेशर के अंदर, जिस पे ऊपर दिखाएगा इतने एक बार, जैसे कि मैं बता रहा हूं हाईएस्ट इसका 40-41 है और ऐसे फ्लैट ट्रैक पे खेला पिछले 3 साल में पाकिस्तान में ही खेल रहा है। पाकिस्तान में शीशे जैसी पिचेस बनाने के बावजूद ये जिमजिम जिम्बा से 50 रन नहीं बने, 16 इनिंग हो गई भाई। कोई मुझे समझा सकता है कि इस आदमी को ड्रॉप क्यों ना करा जाए? बाबर आजम इन टेस्ट सिंस 2023, 24 चल रहा है, मतलब 24 भी अब एंड ही होने वाला है ऑलमोस्ट। 24 रन, 27 रन, 13 रन, 24 रन, 39, 21, 14, 1, 41 इसका हाईएस्ट है। हाईएस्ट स्कोर ऑफ 41 ऑफ 79 बॉल्स इसका टेस्ट मैचेस में पिछली 16 इनिंग में। 26, 23, 0, 22, 31, 11 एंड 30। भाई अब तो कोई पिच में भी दिक्कत नहीं है, पिच भी बिल्कुल पाटा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड बात पता है क्या, ये बॉलर है इंग्लैंड के, ये कोई बॉलर है? ऐसे 2 टके के बॉलर, पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये कार्स हो गया, ये फार्स हो गया, ये ड्रामा हो गया, एटकिंसन हो गया, फिटकार हो गया, ये सारे के सारे एक साथ, बशीरन हो गया यार। इनको पकड़ पकड़ के मारा शान मसूद ने, पकड़ पकड़ के मारा अब्दुल्ला शफीक ने। ऑलमोस्ट 100 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था शान मसूद, मार रहा है पकड़ पकड़ के। साउथ शकील ने 3 चौके मारे एक ओवर में। बाबर जिमजिम जिम्बा नेपाल आजम, इथोपिया के प्रिंस, इथोपिया के किंग, तेरे को बोलते किंग कर लेगा, बॉबजी द किंग कर लेगा, काली पहाड़ी के नेवले कब काटेगा भाई? अपने आप को काटे जा रहा है। बुमराह सोचेगा मेरे बारे में, बुमराह सोचेगा मेरे बारे में। बुमराह विल थिंक, मैं क्यों सोचूंगा जी? बुमराह मेरे सामने आएगा तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, बुमराह सोचेगा। बुमराह तो खुश हो रहा था कि ये आया है, काली पहाड़ी का नेवला मेरे लिए वॉकिंग विकेट बन के आया है, इसको तो आराम से उड़ाऊंगा। बॉल समझ भी नहीं आई थी बुमराह की इसको। पाकिस्तान ने मुल्तान में पिच नहीं सड़क बनाई, अब्दुल्ला और शान की आंधी आई, पहले दिन ही इंग्लैंड की हुई खूब धुनाई। तो महान बताते थे, अरे महान तुम्हारा इस विकेट पर रन नहीं बना पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं बाबर आजम, एकदम फ्लॉप है। तो बाबर आजम हमेशा की तरह एक बार फिर फ्लॉप हुए। तो वहीं साउथ शकील नाबाद है, 72 गेंदें खेलनी है, 35 रन उन्होंने बना लिए हैं, 5 चौके लगा दिए और साथ ही जो नाइट वॉचमैन के तौर पर इंग्लैंड की जो प्लेयर्स हैं, ये जब इंडिया से वाइट वॉश हुए थे, बहुत बुरा हारे थे, तो उस टाइम भी ट्वीट यही करते थे कि यार क्या विकेट बना दी, रोड बना दिया, ब्रेक हो रहा है, खेला नहीं जा रहा। तो मेरा भी यही सवाल है माइकल वॉन से और केवन पीटरसन से कि भाई जब आपकी कंडीशंस में जब टीम जाती है तो आप अपनी कंडीशंस की पिचेस बनाते हैं ना, जहाँ पे बॉल स्विंग सीम होता है, बैट्समैनों को समझ ही नहीं आती, तो हर कोई अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाता है। आपको याद होगा जब ये क्यूरेटर अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के हैं, क्यूरेटर को जब रखा गया, ये बोला गया कि जी बॉलिंग पिचेस अब बनाई जाएंगी, पिचेस चेंज होंगी। मैंने उस वक्त भी बोला था कि पिचेस चेंज करने का कोई मकसद नहीं है, हमें उल्टा नुकसान होगा। अगर हम सपोर्टिंग पिचेस बनाते हैं फास्ट बॉलर के हिसाब से तो हमें नुकसान होगा, जो कि हमें बांग्लादेश का केस हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, फिर इंग्लैंड से उससे पहले हारे, न्यूजीलैंड से जो ड्रॉ हुई, तो उसके बाद से ये कुछ क्रिकेटर्स हमारे या मीडिया के लोग फजूल किस्म की बातें शुरू कर दी कि जी सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए, मैचेस जो हैं वो रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद ये फजूल सी किस्म की चीज़ें शुरू हुई और बांग्लादेश के खिलाफ हम मैच हार गए। ये जो पिच थी, इस किस्म की पिचेस अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट बनती,
उन्होंने बोरी बिस्तरा लेके ग्राउंड में ही सो जाना था, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ तो फास्ट बॉलिंग की वैसे ही इतनी अच्छी नहीं थी। अगर ये आज की पिच जो है ये अगर फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती तो ज़रूर वो हमें डिस्टर्ब करते, इतने रन्स हम नहीं कर पाते। लेकिन ये हमारी कंडीशंस थी। हमारे लड़कों ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की। अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बहुत प्रेशर था, उसने 100 किया, बड़ा ज़बरदस्त खेला। शान मसूद के ऊपर बड़ा प्रेशर था एज अ कैप्टन, उसने बड़ी ज़बरदस्त 150 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा टाइम ले रहा है, और उसकी बैड लक कह सकते हैं, जाहिर सी बात है वो पूरी कोशिश कर रहा है मैं रन्स करूं किसी तरीके से। और सीधी पिचेज है, अगर आप यहाँ पे भी रन्स नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा सवालात आपकी बैटिंग पे उठने लग जाएंगे कि यार ये यहाँ पे क्यों नहीं रन्स कर रहा। तो लोग जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे बाबर के अगेंस्ट जाते रहेंगे। अगर बाबर आज इस टेस्ट मैच में रन या बड़ी इस इनिंग में रन कर देता तो ज़रूर 100% उनका जवाब आना था, यार ये तो बहुत ही फ्लैट विकेट है, ठीक है ना, ये तो बहुत ही फ्लैट विकेट है कि उसने रन्स कर दिए। लेकिन जब आउट हुआ तो सबने बोलना यार ये किस किस्म का प्लेयर है। को देना चाहिए। बिल्कुल। अर्ली ऑन इतना इजी भी नहीं था, घास था, आप देखिए बाउंस मिल रहा था, स्विंग मिल रहा था, लेकिन ये दोनों खेले बहुत अच्छा। और ये अप्रोच हम लोग मिस कर रहे थे कोई 2-3 साल से, इस टाइप की बैटिंग, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, रन करना, स्कोर बोर्ड चलाना, फिर जाके हम लोग प्रेशर से निकल सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने बॉलिंग गलत की है पिच के मुताबिक, मैं समझता हूँ। हमारे बैटर्स ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है और जिसकी वजह से इतने रन बने हैं। अगर यहाँ पे शान अर्ली ऑन जैसे रिव्यू लिया, आउट दे दिया था, तो शायद हमारी टीम के लिए मुश्किल होने थे ये रन करने। जैसे लास्ट पे आप देखें 35 ओवरों में सिर्फ 90 रन बने, जहाँ पे 400 हो रहे थे। बिल्कुल, यही मेरा सवाल भी था। कामरान, मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम ने 71 पर 30 किए और सऊद शकील ने 72 बॉलों पर 35 किए, तो ये इतना स्लो कैसे हो गया मामला? देखिए नजीब, आप देखें कि शान और अब्दुल्ला शफीक सेट हो गए थे, उन्होंने स्कोर बोर्ड बड़ा तेज चलाया। जैसी टीम है, जैसी बॉलिंग लाइनअप, मैंने पहले भी कहा था ये हमारी बैटिंग, ये हमारी टीम इस बॉलिंग लाइनअप को डोमिनेट कर सकती है। ये इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, इसको रन कर सकती है पाकिस्तान टीम, कर सकता था। लेकिन ये है गेम का हिस्सा। फॉर्म लाने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, चाहे आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर बन जाए। जब बैड पैच से निकलता है तो उसके लिए टाइम स्पेंड करना बड़ा जरूरी होता है मिडल में। बिल्कुल सही है। शायद उसके बाद उनको इतने रन करने ना दें, लीड लें आप। तो अब पाकिस्तान टीम की बॉलिंग पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे शाहिद भाई ने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान टीम को यहाँ पे 200 रन और करने पड़ेंगे, फिर जाके हमारे बॉलर्स के पास भी टाइम होगा, स्कोर बोर्ड पे 500 लगा होगा, खुल के बॉलिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे पेशेंस के जिस तरह जो है आपने वीडियो में मुलाहजा किया है कि बाबर आजम जो है वो इस तरह वक्त भी 30 रन ही जस्ट वो बना पाए हैं और उन्होंने तकरीबन 80+ बॉल्स का जो है वो सामना किया है और बहुत ही स्लो स्ट्राइक रेट से खेले हैं। इवन के जब शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे तो 4.5 की रन रेट से पाकिस्तान खेल रहा था। लेकिन जैसे ये बाबर आजम जो है वो क्रीज पे आए हैं तो उन्होंने अपनी टुक लगानी जो है वो शुरू कर दी और आखिर में वो 30 रन बना के जो है वो चलते बने हैं। और अब जो है वो 17 इनिंग से ज़्यादा हो चुकी है कि बाबर आजम की जो है वो 50 रन नहीं आ पाए हैं। तो अब सवालात उठना जो है वो शुरू हो गए हैं कि क्या बाबर आजम की टीम में जगह भी अब बनती है या नहीं बनती, या अब बाबर आजम को खैर बात कह देना चाहिए और बाबर आजम को ब्रेक लेना चाहिए क्रिकेट से और जो है वो अपने दूसरे मामला पे तवज्जो दे और अपने माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करे और फिर दोबारा जो है वो टीम के अंदर आए और पाकिस्तान के लिए जो है वो रन्स करे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सेकंड टेस्ट मैच में क्या बाबर आजम को खिलाया जाता है या नहीं खिलाया जाता। तो फिलहाल पाकिस्तान ने जो है वो 328 रन जो है वो बना दिए हैं, जिसमें शान मसूद के शानदार 151 रन जो है वो शामिल थे जस्ट 174 बॉल्स के ऊपर। उसके साथ दिया भरपूर तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने वो भी मुसलसल नाकाम हो रहे थे और लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो है वो बैटिंग ट्रैक बनाया, जिसको देख के जो है इंग्लैंड के बॉलर भी परेशान हो गए थे कि आप इस रोड के ऊपर प्लेयर्स को आउट करें तो कैसे आउट करें, क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था, ना तो बॉल स्विंग हो रहा था इतना और ना ही सीम हो रहा था। और आखिर में जो है वो
आखिरी सेशन में जो है वो पहले सेशन में तो 1 विकेट मिली, दूसरे सेशन में जो है वो कोई विकेट हासिल करने में नाकामयाब रहे और आखिरी सेशन में जो है वो दोनों जो है वो सेट बैटर को आउट करने में कामयाब हुए और साथ में बाबर आजम की विकेट भी उनको बोनस में ही मिल गई, जो कि एक वॉकिंग विकेट थी। तो अब उम्मीद की जाती है कि अब पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर तो इनिंग्स नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 448 पे इनिंग्स डिक्लेयर करके बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच वो हार गए थे। अब तो यही की जा रही है कि पाकिस्तान जब तक ऑल आउट नहीं हो जाएगा तब तक जो है वो अपनी इनिंग्स का खात्मा नहीं करेगा, चाहे ये ऑल आउट 430 पे हो जाए या 550 पे हो जाए, लेकिन ये अपनी टीम को जो है वो ऑल आउट करवा के फिर ही जो है वो इंग्लैंड को बारी का मौका देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ पे पाकिस्तान के बैट्समैन इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाए हैं, तो इसी बैटिंग फ्लैट ट्रैक के ऊपर इंग्लैंड के प्लेयर जो है वो किस तरह की जो है वो बॉल बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, जिसमें शानदार नाम उनके शामिल हैं, ग्रेट बैट्समैन उनके शामिल हैं, जैसे क्रोली है, बेन डकट है, जोए रूट है। तो इस पिच के ऊपर जोए रूट को जो है वो आउट करना जो है नामुमकिन हो जाएगा कि जिस तरह का वो प्लेयर है और जिस तरह की ये पिच है। और हमारे बॉलर को भी देखा जाए, शहीन अफरीदी भी फॉर्म में नहीं है, नसीम शाह भी फॉर्म में नहीं है और अबरार की भी ऐसे ट्रैक के ऊपर बॉल जो इतना स्पिन नहीं होती। तो देख